सच्चाई क्या है माता जी, वो आप बताएं। सच्चाई साहेब, हमारा बुबा भी लिखाए हैं, हमारा बुबा भी लिखाए हैं बाबूलाल। हाँ, तो ये लोग अपहरा कूदते हैं कि मेरी जमीन है। ये कौन लोग हैं? ये राम भिलाक मुखिया मोहनलाल घराना सब। हाँ, हमारा क्या कहती नहीं, पिताजी खरीदे हैं बुबा, धर्मराज हैं। ये उलरा कूदते हैं, जहाँ देखा जहाँ ऐसे कहीं कि मैं ले के छानेगी, मैं ऐसा कह देंगी, रात बिराती कतैया कहती छुपकत हन, कतैया कई छुपकत हन, बस ऐसे करता है। अरे बिहारी हरे सब हैं उन्हीं में। तो हाँ, सरकार से आप क्या चाहती हैं? सरकार हम चाहती है कि मेरी जगह मेरी दर पर रहेंगी। सरकार से मैं लड़ाई लड़ रही हूँ कि मेरी जगह मेरे दर पर रहेंगी। हमारा बुबा भी खरीदे हैं, बुबा गुजर गए, राजा राम गुजर गए, मेरा पति भी गुजर गए, 3 देह बीत गई। तो आज ये लोग कैसे उधरबाजी करते हैं? इसके पहले कभी कुछ नहीं, इसी कभर नहीं भई है। ये से जब यह घर उठे लाग है, तब से उधमबाजी की है। क्या नाम है आपका? नौरंगा देवी, गाँव? पतियरिया। करछना अकोढ़ा पतेरिया गांव में खतौनी में गलत नंबर होने के कारण दो पक्षों में खूनी संघर्ष की संभावना। जमीनी विवाद में मिली जान से मारने की धमकी, पीड़ितों ने लगाई गुहार। योगी सरकार जमीन विवाद के मामलों में को त्वरित कार्रवाई का आदेश भले दिया हो, लेकिन राजस्व विभाग की हेराफेरी से कई पीढ़ियां परेशान हैं। ऐसा ही एक जमीनी मामला प्रकाश आया प्रयागराज अकोढ़ा गांव के पतियरिया में जमीनी विवाद को लेकर अजीबोगरीब मामला सामने आया। पीड़ितों के कथनानुसार व कागजी दस्तावेज से तो यह लगता है कि राजस्व विभाग की कार गुजारियों से परेशान है तीसरी पीढ़ी। 82 वर्ष के राम सुचित ने बताया कि इस जमीन को मेरे पिता बाबूलाल पटेल ने 2 बीघा 4 विश्वास सन 1981 में गांव के ही संग्राम कुशवाहा से खरीदा था, किंतु गांव के ही जालसाज श्याम बहादुर आदि ने हल्का लेखपाल को मिलाकर चकबंदी के दौरान हेराफेरी कर जमीन अपने नाम चढ़वा लिया, जबकि मेरा घर और बाग 1981 से आबाद है और वह लोग न्यायालय का गुमराह कर हमें परेशान करके ज़मीन हड़पना चाहते हैं। घर में आकर महिलाओं को भद्दी भद्दियाँ गाली देते रहते हैं, जबकि हर इस विवाद का जिम्मेदार तहसील राजस्व विभाग है। तहसील विभाग की लापरवाही से 2 परिवारों में खूनी संघर्ष की संभावनाएं। जिस किसान के खेत व रकबे को खरीदा था, उसके नाम न दर्ज करके अगले किसान का नाम दर्ज खतौनी में दर्ज करा दिया, यानी खतौनी में नाम उल्टा पलटी हो जाने से 2 परिवार के लोग बन रहे हैं जानी दुश्मन। समय पर अगर तहसील प्रशासन के अधिकारियों ने किया नहीं निस्तारण तो घट सकती है गंभीर घटनाएं। रन्नू टीवी भारतवर्ष से गौरी शंकर बिंद की खास रिपोर्ट। आ रहा है पूरा सच्चाई क्या है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक बताइए। सच्चाई साहेब सच पूछो, हम लोग हमारे पिता जमीन खरीदे रहे, सोचा हम लोग झगड़ा नहीं करना चाहते, हम लोग ईमानदारी पर लेवा चाहते। आज हम यहाँ कई बरस हमारे पैया आई हुई, कई बरस खोई है। ये जमीन किसके नाम से थी और किसको जो है बेचा? बाबूलाल खान से। घर हमारा आज कब के बना, जबकि एक बसा है। रजिस्ट्री वगैरह जो हुआ था वो कितने समय में हुआ था? साहब देखो पढ़े लिखे है ही नहीं है, रहे सोचा साथे रजिस्ट्री भाई है, हम घर है। कितने साल हो गया होगा? अरे करीब 40 साल हो गया। हमारे पैया आ गया। अब क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? साहब हमारे साथ जबरदस्ती है, कोशिश करता है हम लोग तो माल दर बैठा अपन जमीन में है, दिक्कत हो झगड़ा बजेरी नहीं करा चाहिए। उच्च अधिकारियों से क्या चाहते हैं आप? यही बोला कि साहब ये हमारी जमीन हमको मिले चाहिए। क्या नाम है आपका? राम सुचित। कौन सा गांव है? अब यह घर है। गांव कौन सा है? सिकटहिया। हमको तो सन के विषय में भी बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि ये ज़मीन जब चकबंदी में गांव था तो ये संग्राम कुशवाहा और तुलसीराम कुशवाहा, जो कि इस समय अब दुनिया में नहीं है, उनके द्वारा चकबंदी के दौरान ही जो विभिन्न रकबों से निकाल करके जो चक्की बना था, उस पर स्वर्गीय बाबूलाल ने रजिस्ट्री कराया था चकबंदी के दौरान।
उसके बाद जो है उसका दाखिल खारिज भी हो गया था, जिसका कि प्रूफ ये लोग दिखाएंगे आप लोगों को। उसके बाद ये मुकदमा चला राम अभिलाष जी के द्वारा अगेंस्ट में इनके। उसके बाद जो है जो मुकदमे की पैरवी कर रहे थे स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह, अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो उनका देहावसान होने के बाद ये लोग मुकदमे की पैरवी नहीं किए और मुकदमा सिंगल साइडेड हो गया और वो राम अभिलाष का नाम इस पर और तथाकथित जो चेक उनका था उस पर इनका नाम हो गया। लेकिन समस्या ये उठती है कि नाम तो हो गया, लेकिन जब ये कहा जाता है कि बाबूलाल सिंह या उनके वारिसानों का जब वहाँ पर चेक था तो राम अभिलाष उसकी मिट्टी क्यों निकलवा दिए। प्रश्न तो ये भी उठता है कि जब उनका चेक वहाँ पर नहीं है तो आपको अपने चेक पर कब्जा लेना चाहिए, अपने चेक पर निर्माण कराना चाहिए या मिट्टी निकलवाना चाहिए, उसकी मिट्टी क्यों निकलवा दिए। 3 फीट मिट्टी भट्ठा मालिकान को हाथ बेच दिया। अब यही है समस्या। आपके हिसाब से इस मामले में हाँ, जब रजिस्ट्री हुई थी तब नंबरों की गलत रजिस्ट्री हो गई या फिर चकबंदी के बाद कोई हेरा फेरी राज्य चकबंदी में हेरा फेरी हुई है, चकबंदी के बाद नहीं, चकबंदी में हेरा फेरी। जी चकबंदी के दौरान ही। हाँ, और जब रजिस्ट्री हुई है तब क्या स्थिति थी। तो रजिस्ट्री जैसे कई जो है रकबा भिन्न भिन्न नाम के होते हैं, उस समय उन रकबा को थोड़ा थोड़ा अंश निकाल करके ये चेक बना था और उसी नंबर के आधार पर बाबूलाल ने रजिस्ट्री कराया था उनके संग्राम कुशवाहा और तुलसीराम कुशवाहा के द्वारा से। उसके बाद जो है ये चकबंदी में मुकदमा चलने लगा। चकबंदी में ये लोग मुकदमे की पैरवी नहीं किए और मुकदमा जो पैरवी कर रहे थे वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो मुकदमा जो है सिंगल साइडेड हो गया। बस यही बात है। परिचय आपका। जोखूराम पटेल, गाँव गाँव कोढ़वा। जमीन का लेन देन का मामला प्रकाश में आ रहा है, ये पूरी सच्चाई क्या है, क्या जानकारी है आपसे। सच्चाई साहब जहाँ तक हम जानते हैं कि ये लिखाए रहे फतेह बहादुर के बाबा, हाँ, तब के ये बोर कराए हैं और चक्की लगवाए रहे, समझे, यही हम जानते हैं। अब ये नहीं कि बस्ती है यहाँ पे। कुछ लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जमीन किसी दूसरे की है। ना ही दूसरे नहीं, कुशवाहा है जमीन, ये कुशवाहा है अकोढ़ा के, वे बोवत जो सब रहा तब ये लिखाए रहा। क्या नाम है आपका। सिपाही लाल, गाँव यही आगे बगल है। साहिब जब से हम जानते हैं फतेह बहादुर ने घर बनाए और ओकरे आगे हम कुछ नहीं जानते, समझे। जब से जानकार है आज 30, 35, 40 साल के, तो फतेह बहादुर ने घर बनाए हैं, बोर कराए हैं, सेंसर लगाए रहे, हर चीज़ करे रहे। रजिस्ट्री के हम नहीं बता सकते। कुछ लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि ग्रामीणों की जमीन है जिसमें से ये बताया जा रहा है। अब एक देखा रजिस्ट्री इनका पिंक दूर बही बा, इनके बापों के नाम है फतेह बहादुर बाबा के नाम और उहू के नाम थोड़ा अंतर परत बा, ना एक ही परत बा। यही से रजिस्ट्री दोनों जने कराए हैं, एक जने वहाँ कराए हैं, एक जने यहाँ कराए हैं। और इन नहीं जाने कि यहाँ कराए हैं नो, कि नहीं जाने कि यहाँ कराए हैं वो। क्या नाम है आपका। भाई लाल, गाँव पतियरी। कि हमको तो सन के विषय में भी बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि ये ज़मीन जब चकबंदी में गांव था तो ये संग्राम कुशवाहा और तुलसीराम कुशवाहा, जो कि इस समय अब दुनिया में नहीं है, उनके द्वारा चकबंदी के दौरान ही जो विभिन्न रकबों से निकाल करके जो चक्की बना था उस पर बाबूलाल, स्वर्गीय बाबूलाल ने रजिस्ट्री कराया था चकबंदी के दौरान। उसके बाद जो है उसका दाखिल खारिज भी हो गया था, जिसका कि प्रूफ ये लोग दिखाएंगे आप लोगों को। उसके बाद ये मुकदमा चला राम अभिलाष जी के द्वारा अगेंस्ट में इनके। उसके बाद जो है
जो मुकदमे की पैरवी कर रहे थे, स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह, अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो उनका देहावसान होने के बाद ये लोग मुकदमे की पैरवी नहीं किए और मुकदमा सिंगल साइडेड हो गया और वो रामविलास का नाम इस पर और तथाकथित जो चक उनका था उस पर इनका नाम हो गया। लेकिन समस्या ये उठती है कि नाम तो हो गया, लेकिन जब ये कहा जाता है कि बाबूलाल सिंह या उनके वारिसानों का जब वहाँ पर चक था तो रामविलास उसकी मिट्टी क्यों निकलवा दिए। प्रश्न तो ये भी उठता है कि जब उनका चक वहाँ पर नहीं है तो आपको अपने चक पर कब्जा लेना चाहिए, अपने चक पर निर्माण कराना चाहिए या मिट्टी निकलवाना चाहिए। उसकी मिट्टी क्यों निकलवा दिए? 3 फीट मिट्टी भट्ठा मालिकान को हाथ बेच दिया। अब यही है समस्या। आपके हिसाब से इस मामले में हाँ, जब रजिस्ट्री हुई थी तब नंबरों की गलत रजिस्ट्री हो गई या फिर चकबंदी के बाद कोई हेरा फेरी राज्य चकबंदी में हेरा फेरी हुई है। चकबंदी के बाद नहीं, चकबंदी में हेरा फेरी। जी, चकबंदी के दौरान ही। हाँ, और जब रजिस्ट्री हुई है तब क्या स्थिति थी? तो रजिस्ट्री जैसे कई जो है रकबा भिन्न भिन्न नाम के होते हैं, उस समय उन रकबा को थोड़ा थोड़ा अंश निकाल करके ये चक बना था और उसी नंबर के आधार पर बाबूलाल ने रजिस्ट्री कराया था उनके संग्राम कुशवाहा और तुलसीराम कुशवाहा के द्वारा से। उसके बाद जो है ये चकबंदी में मुकदमा चलने लगा। चकबंदी में ये लोग मुकदमे की पैरवी नहीं किए और मुकदमा जो पैरवी कर रहे थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो मुकदमा जो है सिंगल साइडेड हो गया। अच्छा, बस यही बात है। परिचय आपका? जोखूराम पटेल, गाँव? गाँव कोढ़वा।